सरगोदा के छोटे से गांव चक पीर शाह से पढ़ने के लिए लाहौर आए। उस वक़्त जेब में सिर्फ 100 रुपया था, ना सर पर छत थी। अब गाड़ी है, नौकर चाकर हैं और बड़ा स्टेटस है। ये कैसे हासिल किया? सच ये है सुहेल भाई कि मैं 94-6 में लाहौर आ गया। जैसे हर गांव का एक जो टैलेंटेड आदमी होता है उसको होता है कि मैं शहर में जाऊं, अपनी दुनिया बनाऊं। तो 100 रुपया था, मैं लेके आ गया। उसके बाद फिर FSC में एडमिशन ले लिया, ये मॉडल टाउन मॉडल कॉलेज। इतनी मेहनत की है कि मैं वो लफ्ज़ों में वाकई नहीं बयान कर सकता। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए ना किया। चाहे वो ये जो राज होते हैं उनसे ईंटें उठाना, मतलब ट्यूशनें पढ़ाना, मतलब क्या क्या काम, फैक्ट्री में जॉब की 21 मतलब 2100 रुपये मेरी सैलरी थी। रात को ड्यूटी करनी, सुबह कॉलेज आना, फिर रेंट के पैसे नहीं हैं, किताबों के पैसे नहीं हैं। जेनुइन मैं स्ट्रीट लाइट नीचे पढ़ा हूँ लाहौर में। असल नाम तो मलक मोहम्मद अशरफ है। क्या मलकवाल से मुतासर होकर मलकू रखा या मलक को मलकू बना लिया? मैं यूनिवर्सिटी में गाता था, सन मिलवे 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 माया नेट ते आके मिलवे, हे malku@yahoo.com malku@। अब यहाँ से मलकू पॉपुलर होगा यूनिवर्सिटी में। जब दोस्तों में पॉपुलर होगा तो मैंने कहा यही ठीक है, इसको ज़रा कैची सा नाम है और छोटा सा नाम है और फोक भी है। तो मैंने कहा ये मलक से मलकू है या मलकवाल से मलकू? ये दोनों निस्बतें हैं, ये मलक से भी है और मलकवाल से भी है। गाने लिखते भी खुद हैं, कंपोज भी खुद करते हैं और हत्ता के मॉडल भी खुद ही तलाश कर लेते हैं। इतने सारे काम अकेले करना मुश्किल नहीं है? कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन ये कि ज़रा मॉडल उसकी ज़रूरत होती है। तो वो मॉडलें भी बड़ी चुन चुन के लाते हैं आप, कभी दीदार कभी मतीरा। हाँ, बस ऐसे ही है कि वो डिमांड थी गाने की जो भी, और वो भी सारी दोस्तें हैं और वो मेरे साथ काम करने में बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। वो कौन सा गाना है जिस पर सबसे ज़्यादा दाद मिली? मेरा एक गाना जो बहुत ज़्यादा वायरल है, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में एक ज़रबुल मिसल बन गया कि रोलते गए पर चस पड़ गई। मतलब उसने मुझे भी चस दिया और लोगों को भी चस दी। क्या ये गाना आपके हस्बे हाल है? वाकई बहुत रुले और फिर चस आ गई? नहीं, वाकई बहुत रुला हूँ और मज़ा भी तब भी आता है जब रुलते हैं। अब चस आ रही है। अब मैं ये रब से भी यही कह रहा हूँ कि मौला रोलते गए चस बढ़ी आई, लेकिन अच्छा लग रहा है, उसका शुक्र अदा करता हूँ। सबकी तरह आए तो लाहौर पढ़ने थे, मौसीकी में दिल लगा लिया, क्या साथ साथ पढ़ाई भी की? बिल्कुल, मेरा पहला जो मिशन था, ये पहला मकसद था, पढ़ाई था। मैंने MA इंग्लिश के बाद CS में अटैम्प्ट की, कुछ नंबर से मैं रह गया। उसकी वजह ये थी कि मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा था और मैंने अपना फ्यूचर भी म्यूज़िक ही सोचा हुआ था। और ये आज से नहीं, ये 4th क्लास से मैं ऑटोग्राफ देता था कि आई एम ए सिंगर, आई एम ए स्टार, तो लोग हंसते थे। क्लासिकी मौसीकी गाने वाले अक्सर कहते हैं कि बिना उस्ताद आप अच्छे गुलकार नहीं बन सकते। आपका भी कोई उस्ताद है? बिल्कुल, मेरे रूहानी उस्ताद है बचपन में, जिनको मैंने सुना। अब आप हैरान हो कैसे सुना, तो घर में टेप शेप तो होती नहीं थी। हमसाए के घर में टेप चलती थी, जहाँ पर मुझे याद है कि मंसूर मलंगी, अल्लाह ताला होने वाला, अताउल्लाह, ईसा खैरवी साहब, उनकी आवाज़ें थी और मैं वो सुनता था और मैं उनको गाता था। यानी उधर से टेप चली, जैसे मैं गा रहा होता था बचपन में। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्ताद होना चाहिए आपको पॉलिश करने के लिए। लेकिन अब मेरा, क्योंकि सेल्फ मेड आदमी हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से। अब जो शागिर्द हूँ ना, मैं गया हूँ गुलाम अली साहब का, बाकायदा गुलाम अली साहब से शागिर्दी इख्तियार की है उनसे। अब क्योंकि किसी भी एज में आप अपना मुर्शिद, पीर या उस्ताद रख सकते। उनको क्यों उस्ताद बनाया? मुझे अच्छे लगते हैं उनके गज़ल गाने का स्टाइल, मुझे अच्छा लगता है। जैसे फोक में मुझे मंसूर मलंगी साहब अच्छे लगते हैं, ऐसे मुझे गज़ल में गुलाम अली साहब अच्छे। क्या गज़लें भी गा रहे हैं? थोड़ी बहुत, मतलब इतनी नहीं। मेरा तो फोक स्टाइल है, लेकिन सिंगर को हर तरह गाना गाना चाहिए, क्योंकि मैं पसंद ही उनको करता था। जैसे मंसूर मलंगी साहब वो दुनिया में नहीं रहे, तो गुलाम अली साहब है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। उनके पास बैठता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ, उनसे दुआ लेता हूँ। पढ़ते इंग्लिश लिटरेचर रहे, लेकिन लिखते उर्दू शायरी और पंजाबी शायरी हैं, ये तज़ाद क्यों? वो हमारी मजबूरी है। लिटरेचर कोई भी वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अब मैं जब मलकवाल से मैट्रिक करके आया तो यहाँ मैंने FSC रख ली। सब हैरान थे कि यार तुम वहाँ से मैट्रिक गाँव से किया है, टोटली इंग्लिश मीडियम आ गया, तो कैसे करेंगे। लेकिन मैं बड़ा चैलेंज कबूल करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब चैलेंजों को हराना मुझे अच्छा लगता है। जैसे लोग कहते थे कि तुम सिंगर नहीं बन सकते, बहुत बड़े बड़े नाम थे उस कंपटीशन में ना। जब मैं इन हुआ मार्केट में,
तो मैंने उनको मात किया और आपके सामने, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो आप पहले उर्दू शायरी में दिलचस्पी ली, फिर पंजाबी में ली? जब इश्क हुआ बड़ा साहब, इश्क हुआ होता है, इश्क तो होता है, जैसे आपको रोज़ होते हैं हमें भी होते हैं। इश्क हुआ इसलिए शायरी करता हूँ। मतलब मैं समझता हूँ कि शायरी के लिए इश्क होना बड़ा ज़रूरी। फिर उर्दू शायरी बहुत अच्छी में लिखते था, मतलब बहुत आला मेरी शायरी थी कि ए चांद आसमां के मुझे शौकीना दिखा, मेरा चांद देखना है तो आंगन में उतरा, है नूर तुझ में माना ए शहनशाह शब, मट्टी पे चांद मेरा मट्टी का दिल। फैमिली से मिलने आए। मलकू से शादी कैसे हो गई? क्या पहले मोहब्बत हुई फिर शादी? बस ये मिक्स था कुछ। मेरी तो इन्फेचुएशन थी, तो इनकी तरफ से अच्छी खासी लव मैरिज थी। प्रपोज़ल आया था, भाई के दोस्त थे, तो भाई की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी इनसे, तो फिर इन्होंने प्रपोज़ किया, तो फैमिली को पसंद आ गया। पहले मिलते भी थे? कभी भी नहीं। पहले नहीं मिले? नहीं, सिर्फ देखा था एक दूसरे? देखा इन्होंने था, मैंने भी नहीं देखा था इनको। इन्होंने नहीं, मैं बताता हूँ इसमें क्या था कि इनकी मदर को मैं बड़ा पसंद था, म्यूज़िक लवर हैं वो, तो जब प्रपोजल किया तो उन्होंने हाँ कर दी। तो मैं वैसे सिंगर को देता क्यों नहीं, तो इनकी मेहरबानी है। एक तो ये बलोच हैं। इनका जो फाइनल इंटरव्यू था वो अब्बू के साथ इनकी मीटिंग थी, क्योंकि अब्बू के साथ इनकी कम थी, अब्बू यहाँ पर नहीं होते थे। तो फिर जब अब्बू इनसे मिले तो अब्बू ने इनको फाइनल दे दिया कि ओके। क्या चीज़ पसंद आ गई अब्बू को? इनका सेल्फ मेड होना, सेल्फ रिलायंस इनका बहुत अच्छा लगा कि वो बंदा जो ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है वो लाइफ में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। क्योंकि इस्टेब्लिश बंदे भी अगर ज़ीरो पे आ जाएंगे तो उनके लिए हार्ड होगा, लेकिन एक बंदा जो हार्डशिप से आ रहा है आगे की तरफ, वो अपनी लाइफ में कभी भी ज़ीरो पे नहीं आएगा। तो उनको इनकी ये बात बहुत अच्छी और इनके साफ गोई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो उन्होंने कुछ छुपाई। ये रिक्शे में आए थे फर्स्ट टाइम, नहीं थी गाड़ी वाले से, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, इन्होंने सब कुछ बताया अपना। लेकिन मेरा ख्याल है माली हालत तो दोनों फैमिलीज़ की फ़र्क था। आप माशाल्लाह खुशहाल अमीरजादी हैं। नहीं, मैं लगती हूँ वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन हम एस्टेब्लिश थे। ये खानजादी हैं और खानजादी जिस हाल में वो खानजादी होती है। हाँ, हमारी बोझ फैमिली थी, तो अब्बू की यहाँ पर जॉब थी मिलिट्री अकाउंट्स में, तो बस अब्बू को पसंद आ गए और हो गई। क्या चीज़ इनकी आपको अच्छी लगती है? इनकी जो सुलह जो नेचर है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं अगर इनके साथ अभी तक चल रही हूँ तो इसीलिए क्योंकि ये लड़ाई नहीं करते, अवॉइड करते हैं, लड़ाई झगड़े को बहुत अवॉइड करते हैं। अगर कुछ भी हो बात तो गलती मान लेते हैं और फिर मना भी लेते हैं। इनकी ये बात सबसे अच्छी। लड़ाई आप करती हैं? जी। कैसे? हमेशा। गलती ये करते हैं, लड़ाई मैं करती हूँ। गलती एक्चुअली हो जाती है हमसे ना, मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। वीडियो में कोई ना कोई ऐसा कोई शॉट, कैशनदीप गुड्डू मेरा जो मैनेजर है ना, वो कोई ना कोई ऐसा शॉट डलवाता है जिससे लड़ाई होती है, और कोई लड़ाई नहीं हमारी कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही होती है कि मॉडल वाला भी थोड़ा बहुत नहीं, इनका टाइम का भी इशू होता है। टाइम बच्चों को फिर फैमिली को फिर उस तरह से नहीं दे पाते। बच्चों पे कौन ज़्यादा तवज्जो देता है? मैं। घर का खर्चा कौन चलाता है? किस तरह मामलात होते हैं? वो यही चलाते हैं। मैं से कहती हूँ आप मेरे घर के ना फाइनेंसर हैं। अच्छा। नहीं, मैं बड़ा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम वेरी गुड फादर टू। मतलब मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, बहुत अच्छा भाई हूँ, बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ कि नहीं वो ये बताएंगे। नहीं, वो आपको भी पता है नहीं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं जो लड़ाई नहीं करता छोटी छोटी बातों पे। अब तो घर में इन्होंने जब देखा है मेरा सिस्टम, तो उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी शर्ट कहाँ है, मेरा जूता कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है। तो जब ये नहीं करते ऐसा कुछ तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। ना ही अब इनके बारे में हम कह सकते हैं कि अच्छे हस्बैंड नहीं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आप इनके गाने सुनती हैं कभी? शायद 1-1.5 मिनट तक सुनती हूँ, उसके आगे नहीं। क्यों? बस इनका जाहिर है कि एक और है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है म्यूज़िक टेस्ट, तो इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं, खुद अपने ही गाने नहीं सुनते। मैंने क्या सुनने, ये खुद नहीं सुनते अपने गाने घर पर। क्या वजह? ये किसके? नहीं, घर में गाना होते नहीं है। वो नहीं। माशाल्लाह मेरी बेटी मीरब है, ये तहज्जुद के बाद नमाजी है मेरा बेटा। ये मतलब म्यूज़िक टोटली मेरे घर से बाहर है। घर में म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।